आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण और विशेष योग पर जो शनि और चंद्रमा के साथ रहने से बनता है। इसको कहते हैं विष दोष। ये दोष अलग अलग प्रकार से इसके प्रभाव देखे जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ इस दोषों के परिणाम अलग अलग रूप से दिखाई देते हैं। जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर विष दोष है, उन लोगों को आज ऐसे उपाय बताने वाला हूं वीडियो के अंत में कि विष दोष होने के बावजूद भी वो तरक्की की राह चढ़ेंगे। जीवन में आने वाली हर समस्या को वो लोग पहले ही भांप लेंगे। लेकिन सामान्यतः जब किसी भी कुंडली में ये योग होता है तो उसका क्या फल होता है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से प्रत्येक भाव के अंदर ये योग जब बनेगा तो क्या फल रहेगा। इससे पहले हम चर्चा को शुरुआत करें, नए दर्शक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रम की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। अब सीधा चलते हैं टॉपिक पर। शनि और चंद्र, इस दोनों की युति से क्या बनता है? विष दोष। ये नाम से ही इस दोष के बारे में समझ में आ रहा है कि ये दोष कैसा है। विष मतलब जहर। जिस भाव के अंदर यह योग निर्माण होगा उस भाव के अंदर मानो ये विष घोलने का काम करेगा। अच्छा, ये दोनों तरह के जो दो प्लैनेट्स हैं अलग अलग, ये दो एक भिन्न प्रकार के एलिमेंट है। आप चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा बड़े फास्ट चलते हैं। एक राशि तो दूसरी राशि पर ट्रांजिट होने में उनको जो समय लगता है वो लगभग 2 से सवा 2 ढाई दिन लगता है। लेकिन वहीं शनि इसी यात्रा को पूरी करने में एक राशि से दूसरी राशि पर जाने पर लगभग 2.5 साल का समय लगा लेते हैं। आप विचार करें, जब इस प्रकार के दो ग्रह एक साथ एक भाव में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो शुभ नहीं होगा। इसीलिए ये अलग अलग भाव पर जब बैठेंगे तो अलग अलग इसका जो है फल देखने को मिलेगा। सामान्यतः इसका जो फल है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि जब ये किसी भाव पर बैठेगा तो सबसे पहले तो आपको यह देखना कि चंद्रमा किस राशि के हैं, फिर आपको देखना कि शनि किस राशि के हैं, शनि का घर कहां है, क्योंकि राशि तो दोनों एक ही होगी जहां पर बैठेंगे, लेकिन किस भाव का मालिक है शनि और किस भाव का मालिक है चंद्र, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र राशि है, वो किस भाव के लॉर्ड होके बैठे हैं। फिर हमें देखना है किस भाव के अंदर बैठे हैं। इन दोनों चीजों पर हमें विचार करना है। फिर यह देखना होगा कि डिग्री किस वाइज जो है कौन इसमें बल किसको ज्यादा मिल रहा है, साथ में कोई अन्य ग्रह भी हैं या नहीं है, या स्वतंत्र रूप से ये दोनों ग्रह ही बैठे हुए हैं। अगर इसमें शर्त है कि दूसरा ग्रह भी आकर बैठ जाता है तो इसका फिर फल बदल जाएगा। ये ज्योतिष का एक विशेष नियम है। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पर इन दोनों ग्रह का ले लेते हैं और इसमें भी शनि, अगर शनि चंद्र का यह विषदोष लगन भाव पर बनता है। अच्छा, हम सभी भावों पर बनेगा उससे पहले उपाय आपको बता देते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण और श्रेष्ठतम उपाय है वह है देवादिदेव महादेव की पूजा। इसकी सुशांति विधि है, उसमें भी विशेषकर जब पूजा होती है तो भगवान शिव की पूजा ही उसमें होती है। इसके जप होते हैं, पूजा होती है, विशेष विधि होती है शांति की। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है वो श्रावण का मास विशेष है, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम श्रावण में इसकी पूजा करवाते हैं। अगर आप उसमें भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये प्रथम भाव पर लगन पर बैठेगा तो लगन की स्थिति को स्लो कर देगा। व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचारधारा आएगी, एक अचानक अज्ञात भय बना रहेगा, डर लगेगा उस व्यक्ति को, स्वास्थ्य की दिक्कत उसको घेर कर रखेगी, खासकर गले की समस्या, नजला, जुकाम, इस प्रकार की जो समस्याएं वो उसको हमेशा उस व्यक्ति को बनी रहेंगी अगर उस व्यक्ति के लगन पर ये जो है दोष बन रहा है। तन भाव पर दूसरा है कुंडली में धन भाव, सेकंड हाउस। अगर द्वितीय भाव में ये स्थिति बनी हुई है तो उस व्यक्ति को पैतृक प्रॉपर्टी के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। सहज उसको पैतृक प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है,
या फिर उस पैतृक प्रॉपर्टी अगर उसको मिल भी जाती है तो उसमें वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, या फिर कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि उनको पैतृक प्रॉपर्टी ही ना मिले, या फिर यूं भी हो सकता है कि उनके पास पैतृक प्रॉपर्टी हो ही ना। ये अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन मूलतः इस भाव का, इस योग का उस भाव में बैठने से ये उसका रिजल्ट होता है, उसको पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कत होगी, वाणी की दिक्कत उसको होगी, धन को लेकर के जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी। कभी अचानक धन आ गया, कभी अचानक से धन आने के मार्ग में अवरोधताएं उत्पन्न होगी। ये विशेषकर जो है उस जीवन में, उसके जीवन में बना रहेगा। तीसरा भाव कुंडली में पराक्रम का भाव। अगर थर्ड हाउस में मान लो ये योग बनता है तो क्या होगा? अगर पितृदोष, अगर सॉरी विषु दोष आपके पराक्रम भाव पर बनता है तो ऐसा व्यक्ति सूरवीर होगा अगर मंगल उसका ठीक होगा। लेकिन अगर मंगल कमजोर है तो वो व्यक्ति डरपोक किस्म का होगा, उसका कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ एक विवाद रहेगा, आपसी मेलजोल कम होगा, और सबसे अब बात करते हैं, अगर चौथे भाव के अंदर ये विषदोष का निर्माण हो रहा है तो फिर क्या घटित होगा? चौथे भाव में अगर सूर्य और सॉरी अगर शनि और चंद्र का ये योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति की माता को स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में घर के सुख संसाधनों को जुटाने में दिक्कत हो सकती है। अगर मंगल की अच्छी स्थिति नहीं है, शनि अच्छी स्थिति में तो ऑलरेडी विष दोष होने से अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर मंगल की स्थिति भी खराब है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, इनमें कमी लाने का काम करता है ये दोष। अगर मंगल आदि ग्रह की स्थिति ठीक है तो फिर ये समस्या नहीं रहेगी। पांचवा भाव यानी कुंडली के पंचम भाव में अगर विषदोष बनता है तो ये शिक्षा में अवरोध ला सकता है। अगर देवगुरु की स्थिति अच्छी है, सूर्य कुंडली में ठीक है, तो फिर जो है इस दोष का प्रभाव कम से कम पड़ेगा, या फिर इस भाव पर देवगुरु की दृष्टि हो तब भी इसका नकारात्मक प्रभाव कम देखा जाएगा। और अगर छठे भाव पर हो तो ऐसे व्यक्ति के बेवजह लोग शत्रुता रखेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी काम को करेगा उसको कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये सामान्य सी जो है स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में कहीं ना कहीं या तो लोग इससे शत्रुगत भाव रखते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि लोग शत्रु बन जाते हैं। सप्तम भाव में विषदोष होते इस एक बात को ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगा, पारिवारिक स्थितियां अनुकूल नहीं रहती ऐसे लोगों की, और अगर कुंडली मिलान अच्छे से नहीं है तो तलाक भी 100% है। इसलिए ऐसे लोगों को खासकर अपने जीवन में कुंडली बहुत अच्छे से मैचिंग करके विवाह करना चाहिए। अष्टम भाव में जिन लोगों के ये योग होता है, विषदोष होता है, वो लोग नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, लेकिन यहां पर ये आयु लंबी करता है। रिसर्च शोध में ये इंटरेस्ट को जगाता है, लेकिन मन कमजोर होने के कारण व्यक्ति इसमें सफलता कम प्राप्त करता है। अगर शुक्र आदि ग्रह इसके बलवान है, या बृहस्पति बलवान है, या उनकी दृष्टि यहां पड़ रही है, फिर ये जातक बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। नवम भाव पर यह योग बनेगा तो कहीं ना कहीं भाग्य में न्यूनता लाने का काम करेगा। अगर भाग्य बृहस्पति है, या बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो इस योग का प्रभाव कम रहेगा। दसम भाव पर यह आपके कैरियर पर रुकावट पैदा करेगा, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें करेगा, और अगर पिता के क्षेत्र से जुड़कर आप काम करें तो फिर आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। एकादश भाव पर हो, 11th हाउस पर,
तो ये कहीं ना कहीं आमदनी के स्रोत में अवरोध तो उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर इसमें आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड मजबूत हैं, देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में, या उनकी दृष्टि यहां पड़ रही है, या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल का योग कुंडली में है, तो फिर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर द्वादश भाव में योग बनता है तो व्यक्ति जो है फजूल के खर्च करेगा, अनावश्यक खर्चे होंगे, शत्रु में होगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा रोग आदि व्याधि के अंदर खर्च होंगे। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा, ओवर थिंकिंग की समस्या रहेगी, टेंशन ज्यादा, हेडेक ज्यादा रहेगी ऐसे व्यक्ति को। और उपाय मैंने आपको सबको एक ही बताया। इसमें विषदोष की विशेषकर शांति वैदिक शांति विधि है, आप उसको करवाइए। और खुद भी नियमित कम से कम भगवान सूर्य को अर्घ दें, पूर्णिमा और प्रदोष के दिन चंद्रमा को अर्घ दें, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ दें। भगवान शिव की पूजा इसमें सर्वथा फलकारी है, शुभकारी है। और विशेष बात आपको और बता दूं, आप स्फटिक शिवलिंग घर में रख करके भगवान शिव की आराधना करें, विष दोष का प्रभाव नगण्य हो जाएगा।